जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। गोरखपुर प्रवास। बाई के परम पवित्र त्रिगुणातीत जीवन में भावमयता उत्तरोत्तर अधिकाधिक सघन होती जा रही थी और भावमयता की सघनता की गहराई को हृदयंगम न कर सकने के कारण श्री महिला संघ के भीतर दिनों दिन कार्यक्रमों में और बाहर व्यवहारिक जीवन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता था। इस गतिरोध से भाभी जी प्रायः सचिंत रहती थीं और उन्हें इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बाई वृंदावन में एकांतिक जीवन व्यतीत करने के लिए राजी हो गई हैं। वृंदावन में उचित आवास स्थान की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने मीरा को भेज भी दिया। मीरा ने वृंदावन में रहकर 1 महीने तक बहुत खोजबीन की, किंतु बाई की जीवन शैली को देखते हुए कोई भी सही ढंग का निवास स्थान नहीं मिल पाया। अतः मीरा अनिर्णित मनोदशा में भागलपुर वापस लौट आई। भले मीरा को समुचित निवास स्थान खोजने में सफलता नहीं मिली, परंतु इतना तो निश्चित हो ही चुका था कि वृंदावन में ही निवास करते हुए एकांतिक जीवन व्यतीत करना है। बाई भी भली प्रकार जान रही थी कि इसके लिए भाभी जी की ओर से भरपूर प्रयास हो रहा है। बाई ने भी सोच लिया कि अब मुझे भागलपुर छोड़कर वृंदावन में सदा के लिए रहना है। एक दिन बाई ने भाभी जी से कहा, भाभी जी, आप मुझे वृंदावन ले जाना चाहती हैं, पर मेरी यह लालसा है कि एक बार पूज्य राधा बाबा के दर्शन कर लूं। गोरखपुर की यात्रा के बाद ही वृंदावन जाने का कार्यक्रम बनाइएगा। बाई की इस रुचि को रखने के लिए भाभी जी तत्क्षण सहमत हो गईं और चाह रही थी कि बाई का स्वास्थ्य गोरखपुर की यात्रा को झेल सकने योग्य हो जाए तो गोरखपुर चला जाए। इन दिनों बाई प्रायः अस्वस्थ रहा करती थी। कभी कभी अस्वस्थता गंभीर रूप ले लेती थी। बाई के स्वास्थ्य की स्थिति सभी को चिंताग्रस्त बना रही थी। तभी बाई को मात्र आवेश हुआ और उस मात्र आवेश की दशा में भगवती तारा की ओर से यह संकेत मिल गया कि तुम्हारा शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा। मात्र आवेश की भावाविष्ट दशा से जब बाई अपने सहज रूप में आई, तब उन्होंने भाभी जी को वह सब बतला दिया जो भावावेश की दशा में अनुभूत हुआ था। बाई की उस अनुभूति को सुनकर सबके मन की चिंता और अधिक बढ़ गई। बाई की रुग्णता और अनुभूति, इन दोनों के कारण भाभी जी घबरा गई और उनका तो एक ही आश्रय था, पूज्य राधा बाबा। उन्होंने पत्र में सारी बात लिखकर गोरखपुर पूज्य बाबा के पास सूचनार्थ भेज दी और वे उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगीं। श्री बाबा के आदेश की प्रतीक्षा में दिन बीत रहे थे कि कुछ ही दिनों के बाद की घटना है। एक दिन रात्रि के लगभग 9 बजे थे। पास में मीरा बैठी हुई थी। बात करते करते बाई ने आंखें बंद कर ली। इस भांति अचानक आंखें बंद करने और मौन हो जाने का कारण मीरा को समझ में नहीं आया। उसने तुरंत भाभी जी को बुला लिया। भाभी जी बाई के समीप बैठ गईं। यह बैठकी लगातार 2.5 घंटे तक बनी रही। 2.5 घंटे तक बाई तनिक भी हिली डुली नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता था। वे एक ही करवट लगातार लेटी रहीं। 2.5 घंटे बाद बाई ने अपनी आंखें खोली। बाई के नेत्र सजल थे, गला अवरुद्ध था। वे उठकर बैठी और भाभी जी से बोली, भाभी जी, आज शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। कष्ट असहनीय हो रहा था। ऐसा भान हो रहा था कि आज की रात्रि जीवन की अंतिम रात्रि है। उसी समय मुझे दिखलाई दिया, वह बतला रही हूँ। आगे आगे बालकृष्ण चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे भाई जी और बाबा चल रहे हैं। ये सभी लोग मेरे पास आए। भाई जी और बाबा मेरी दाईं बाईं और बैठ गए तथा मेरे रोग का कुछ उपचार किया। बाई के मुख से इस विशिष्ट वर्णन को सुनकर भाभी जी बोली, बाई, तुम्हारा इलाज तो अंतर जगत ही कर सकता है। वही तुमको संभालता है। हम लोग तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इस वर्णन को सुनकर मेरे मन में ऐसा विश्वास जमता जा रहा है कि पूज्य बाबा तुम्हारी चिकित्सा के लिए स्वयं सक्रिय हैं। भाभी जी को संतोष था कि क्रमशः बाई के स्वास्थ्य में सुधार आएगा ही। 2 दिन बाद भीमसेन चोपड़ा जी
गोरखपुर से बाबा का संदेश लेकर आ गई। चोपड़ा जी ने बतलाया, बाबा ने कहलवाया है कि रुक्मणी बहन को गोरखपुर ले आओ, मैं उसका इलाज करवाऊंगा। बाबा के आदेश की अवहेलना का कोई प्रश्न था ही नहीं। तुरंत 2 दिन बाद ही 16 अप्रैल 1988 के दिन बाई को साथ लेकर भाभी जी नर्मदा बाई, मीरा, शशि और चोपड़ा जी गोरखपुर चले आए। गीता वाटिका आने के बाद बाबा ने बाई की चिकित्सा की ओर ध्यान दिया। 3-3, 4-4 डॉक्टरों को बुलाकर दिखाते चिकित्सा चल भी पड़ी, पर स्वास्थ्य कभी कुछ सुधरता और कभी बिगड़ जाता। 25 दिन बाद भाभी जी के मन में आया अपने सभी लोगों को भागलपुर वापस चलना चाहिए। भाभी जी ने बाई से वापस चलने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। भाभी जी ने ऐसा मान लिया, यदि बाबा जाने के लिए आज्ञा दे देंगे तब बाई को वह आदेश मान्य ही होगा। ऐसा सोचकर भाभी जी ने वापस जाने की बात बाबा के सामने धीरे से रख दी। बात को सुनना था कि बाबा बुरी तरह बिगड़ पड़े और तीव्र स्वर में भाभी जी से कहने लगे, तुम रुक्मणी को मारने के लिए भागलपुर ले जाना चाहती हो क्या? भाभी जी अब क्या बोलती। उन्होंने विनम्र स्वर में निवेदन किया, बाबा आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी आज्ञा मिलने पर ही बाई को भागलपुर ले जाती। अब बाई तब तक यहाँ रहेंगी जब तक आप आज्ञा नहीं देते। भागलपुर जाने की बात टल गई। यह तो बाई के लिए मनचाही स्थिति थी। बाई का बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य भाभी जी को चिंताकुल बना रहा था। एक दिन प्रातःकाल भाभी जी बाबा को प्रणाम करने गईं। बाबा ने पूछा, चंदा बहन, रुक्मणी कैसी है? भाभी जी ने कहा, बाबा आज रात को बहुत तकलीफ पाई है। यदि आप कहें तो एक लेडी डॉक्टर रमा माँ को दिखला दिया जाए। पूज्य बाबा ने झट कहा, चंदा बहन, आज मैं 4 अच्छे डॉक्टरों को बुलाकर शाम को 4:30 बजे रुक्मणी को दिखाऊंगा, उनकी राय लूँगा। उनकी बात सुनकर ही मैं निर्णय करूँगा कि क्या करना है। तुम थोड़े ही उसको ठीक कर लोगी। किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर लेती है मैं जानता हूँ। इसके बाद तुम चाहो तो रमा माँ को दिखा देना। अभी वह देखकर क्या करेगी? मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। क्या मैं इलाज नहीं जानता? उसे तो मैं ही संभालूंगा। बाबा के मुख से इन उद्गारों को सुनकर भाभी जी की भावनाओं को बड़ा चैन मिला। क्या ही आश्चर्य की बात है। न तो राय लेने के लिए बाबा ने 4 डॉक्टर बुलवाए, न चिकित्सा का कोई क्रम बैठाया, परंतु उसी दिन बाई के स्वास्थ्य में आशातीत सुधार आया। भाभी जी ने मान लिया कि बाबा ने चुपचाप कोई कार्य किया है, उसका परिणाम है यह। बाई के स्वास्थ्य में सुधार आया। वह बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया। भावमय स्थिति में अधिक देर रहना, कठोर नियमों के पालन में स्वयं को झोंकते रहना। भाभी जी जब अवसर देखती लेडी डॉक्टर रमा माँ को बुलवाती, बाई को दिखलाती। रमा माँ ने बताया, बाई के पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसके जीवन के लिए घातक है। रमा माँ की रिपोर्ट ने नर्मदा बाई को चौंका दिया। उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई कि बाई ने संकल्प करके भाभी जी के उदर की कष्ट प्रदायिनी गांठ को अपने ऊपर कुछ साल पहले ले लिया था। उस समय इस गांठ के कारण भाभी जी के जीवन के अस्तित्व पर बन आई थी। चिकित्सा के लिए बहुत दौड़ धूप हो रही थी। भाभी जी के जीवन के संबंध के जो कुशंका उभर रही थी, उसको बाई ने अपनी भीतरी आंखों से देख लिया था और भाभी जी के सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना से प्रेरित होकर उसे अपने ऊपर ले लिया था। वही गांठ अब ट्यूमर के रूप में विकसित हो चुकी थी। स्मृति के उभार से ट्यूमर के इतिहास की जो रूपरेखा सामने आई, उसने नर्मदा बाई को न केवल चौंकाया अपितु भयभीत भी बना दिया। भयभीत भाभी जी भी बहुत अधिक हो गई थी। बाई के पेट में ट्यूमर होने की जानकारी होते ही भाभी जी का मन बहुत आतंकित हो उठा। मन तो आतंकित था, बाई की एक बात ने भाभी जी को और डरा दिया। जब पीड़ा बहुत बढ़ गई तब एक दिन बाई ने कह ही दिया, भाभी जी यह ट्यूमर मेरा काल है, पर अभी मैं जाऊंगी नहीं। ऊपरी तौर पर भाभी जी ने संतोष व्यक्त कर दिया। बाबा को बाई
की बीमारी का विवरण बतलाना और गोरखपुर के चिकित्सकों की सलाह और दवा के अनुसार बाई की सेवा करना, यही भाभी जी का कार्य था। भाभी जी के लिए गोरखपुर सदा रहना संभव नहीं था। उनके ऊपर श्री महिला संघ का और उनके परिवार का भी दायित्व था। भाभी जी का भागलपुर आना जाना बना ही रहता था। गीता वाटिका के अतिथिशाला में रह रही थी बाई। साथ में थी भाभी जी, नर्मदा जी, शशि और कमल बाई जी। सभी का ध्यान बाई के स्वास्थ्य पर और इसी के साथ उनकी भावमयता के चढ़ाव उतार पर बना रहता था। एक दिन प्रातःकाल 6 बजे बाई के पेट में भयंकर पीड़ा हुई। भाभी जी ने अनुमान लगा लिया कि भयंकर पीड़ा उस ट्यूमर के कारण है। समय समय पर ट्यूमर के कारण बाई को ऐसी पीड़ा होती थी मानो काल का बुलावा हो। भाभी जी ने कमल जी और मुन्नी जी को बुलाने के लिए शशि को भेज दिया। कमल जी और मुन्नी जी तो बाई की परम अंतरंगा सहेली रही हैं। बाई उनके साथ बैठकर घंटों घंटों बात किया करती थी और श्री प्रिया प्रियतम के लीला राज्य की अनोखी से अनोखी लीलाएं सुनाया करती थी। भाव की दृष्टि से बहन कमल जी को बाई भी अपनी बहन मानती थी और सदैव आंतरिक सम्मान दिया करती थी। कमल जी और मुन्नी जी का भी बाई के प्रति गहरा लगाव था। शशि के साथ कमल जी और मुन्नी जी तुरंत बाई के पास आईं। बाई की पीड़ा देखकर वे भी चिंता में व्याकुल हो गईं। हारे को हरि नाम। कमल जी और मुन्नी जी राधा नाम का संकीर्तन करने लगीं। संकीर्तन में समीपस्थ सभी बहनें सहयोग दे रही थीं। भाभी जी ने तथा नर्मदा बाई ने यह अनुमान लगा लिया कि बाई बेहोश हो गई है। पीड़ा को असहनीय दशा में बेहोशी हुई है। बेहोशी में जब 1 घंटा बीत गया तब भाभी जी दौड़कर बाबा के पास गई और बाई की बेहोशी की सूचना दी। बाबा शांत बैठे हैं। बाबा के मौन का रहस्य बाबा ही जाने। भाभी जी की बाई के प्रति जो ममता थी उसके कारण मन में भाभी जी ने ऐसा ही मान लिया कि बाबा चुपचाप बैठे हुए बाई के लिए भीतर भीतर कुछ कर रहे होंगे। सूचना देना मेरा कार्य था, वह मैंने कर दिया। थोड़ी देर बाद भाभी जी बाबा के पास से चली आईं। भाभी जी फिर बाई के पास आईं तो बाई उसी प्रकार निस्पंद लेटी हुई थी। जीवन का यही लक्षण शेष था कि श्वास चल रहा है। कमल जी और मुन्नी जी के लिए भी लगातार बैठे रहना संभव नहीं था। वे भी अपने कमरे में कभी चली जाती और कभी वहां से बाई के पास चली आती थी। बस राधा नाम संकीर्तन और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा था। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था चिंता की स्थिति गहरा रही थी। प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा में बीत रहा था कि बाई कब उठेंगी। सुबह 6 बजे बाई बेहोश हुई थी। शाम के 6 बज गए। यह तो बड़ी ही दर्द भरी स्थिति थी। रात 9 बजे बाबा की भिक्षा का कार्य पूरा हुआ। तभी कमल जी और मुन्नी जी में एक अनोखी तरंग उठी। वे ढोलक और झांझ लेकर बाई के पास आ गईं और रास के पद गा गा करके नाचने लगीं। नृत्य गायन का क्रम 10 बजे तक चला होगा कि अचानक बाई उठी। उठकर बाई ने बिस्तर की चादर अपने हाथ में ले ली और फिर जमीन पर रखकर उसी पर बैठ गई। बैठते समय बाई के मुखमंडल पर ऐसी प्रसन्नता छाई हुई थी जिसको शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। बाई की मुखाकृति पर अथवा शरीर के किसी भी अंग पर भुक्त कष्ट के किसी भी लक्षण का आभास नहीं था। उनकी प्रसन्न मुद्रा और तरंगायमान चेष्टाओं को देखकर ऐसा लगता था मानो बाई स्नानों उपरांत पूजा करके और भोजन करके अति तृप्त अवस्था में बात कर रही हैं। बाई की इस प्रसन्नतापूर्ण स्थिति को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। गत 15 घंटों में बाई के मुख में आहार की कौन कहे, जल की एक बूंद भी नहीं गई थी। मात्र हृदय नर्मदा बाई ने उनको कुछ खिला पिला देना चाहा। तब बाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ मैं आपको भूखी लग रही हूँ क्या? बाई फिर कमल जी और मुन्नी जी की ओर उन्मुख होकर कहने लगी, मुझे रंच मात्र भी प्यास नहीं है, भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तो उस राज्य में उन्मुक्त विहार कर रही थी। वहाँ विहार करने वालों को प्रिया प्रियतम भूखे और प्यासे रखेंगे क्या? वहाँ का उल्लास ही तो मेरे ऊपर छाया हुआ है। बाई ने फिर वहाँ के लीला विहार का वर्णन आरंभ किया। बाई मुस्कुरा मुस्कुराकर विलक्षण भंगिमाएं दिखा दिखाकर
श्री प्रिया प्रीतम के विहार की बातें बतला रही थीं। वर्णन में 3 घंटे कब निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। बाई की यह लोकोत्तर स्थिति देखकर आश्चर्य में डूबी हुई सभी अपने सौभाग्य की सराहना कर रही थीं। बाई अस्वस्थ थीं, पर उनमें यह भी क्षमता थी कि रुग्णता से ऊपर उठकर आवश्यक कर्तव्य के पालन में पूर्णतः संलग्न हो जाना। इन दिनों बाबा का स्वास्थ्य भी गड़बड़ ही रहता था। जब बाबा अधिक बीमार पड़ जाते थे तब उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए बाई देव आराधन करवाया करती थी। बाई का सबसे अधिक विश्वास बहन विमला जी भारद्वाज पर था, जो सात्विकता और सेवा परायणता की साकार प्रतिमा है। उसे नक्षिक श्रद्धा और सेवा ही कहना चाहिए। बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और सेवा का जो रूप रहा है वह अत्यंत ही सराहनीय है। विमला जी की सेवा इस स्तर की रही है। बाई के प्रति भी विमला जी से बाई का मन इतना अधिक मिला हुआ था कि जो काम बाई अन्य किसी से नहीं करवाती थी वह विमला जी से सहज करवा लेती थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। आइए अब पूज्या बाई की मधुर वाणी को सुनते हैं।